आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सबसीक्वेंस। ये एक हार्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि हमें दो एरे दे रखे हैं nums1 और nums2 और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बिटवीन नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ nums1 एंड nums2 with the same length. A subsequence of an array is a new array which is formed by original array by deleting some elements. Can be none and characters without disturbing the relative position remain the characters. एक एग्जाम्पल दे रखा है। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो पहला तो इन्होंने क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश की है हमें कि हमारे पास एक सब सीक्वेंस बनाना है। तो सब सीक्वेंस से उनका ये मतलब है कि भाई अगर मेरा कोई एक एरे है, मेरा कोई एक एरे एग्जिस्ट करता है 1 2 3 4 5। अगर मैं उसके कुछ एलिमेंट्स रिमूव करके एक नया एरे क्रिएट करूं जैसे कि 1 3 5, बट उसकी रिलेटिव ऑर्डरिंग उसकी सेम रहे, दिस इज सब सीक्वेंस एरे। अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग में सब कर देता हूँ 2 1 3, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस सब एरे नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल उन्होंने दे रखा है कि 2 1 -2 और दूसरा एक एरे दे रखा है 3 0 -6 और इन्होंने कहा है सम 18 है। तो इन्होंने निकाला है कि पहले वाले एरे से इन्होंने 2 और -2 लिया और दूसरे वाले से 3 और -6 लेके दो सब सीक्वेंस बनाए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से लिया जाता है और उनको ऐड कर लिया 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -6, इससे 18 आ गया। सिमिलरली एक इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसमें 3 और -2 2 -6 और 7 दे रखा है। इसमें इन्होंने डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए एक बार 3 चूज़ किया, फिर अगले वाले एरे से 7 चूज़ किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन्होंने 27 निकाल दिया। सिमिलरली एक और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि -1 -1 और 1 1 दे रखा है। इसका इन्होंने डॉट प्रोडक्ट दोनों में कुछ ही मल्टीप्लाई करो 1 1 से फिर -1 1 से, दोनों में आंसर 1 ही आ रहा था और उसके बाद दूसरे सब सीक्वेंस बनाए और इन्होंने फिर -1 निकला तो इन्होंने -1 ही लिया। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ तो इनके ही एग्जाम्पल में मैंने बस एक 2 और ऐड कर दिया है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास मुझे पहले वाले में सिर्फ एक एलिमेंट था और बाकी वाले में 4 एलिमेंट थे, तो मेरे को कई बार ऐसे चेक करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स से कि 2 और 3 में से मैं किसके साथ पेयर बना सकता हूँ। 2 और 3 0 में मैं 2 के साथ किसका बेटर पेयर बना सकता हूँ। 2 और 3 0 6 में कैसे एक पेयर निकाल सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करे, और इस तरह से मैं बनाऊँगा। फिर अगली बार मैं से 1 के लिए देखूँ कि भाई 1 में 1 और 3 में वैसे बनाने की कोशिश करूँ, 3 0 में बनाने की, और ये एक तरह से चलता रहेगा। इसमें हर एक एलिमेंट के लिए मैं n टाइम्स करूँगा, फिर इसमें उस नेक्स्ट एरे पे पूरा n रिट्रेप करूँगा फिर ऐसे, तो यहाँ पे n² ऐसे ही हो जाएगा। n² होना एक दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि उसके बाद मेरे को फिर कंटिन्यूस सब एरे निकालना पड़ेगा। इस इटरेशन के बाद मेरे को चेक करना पड़ेगा कि 2 1 ले रहा हूँ मैं और फिर अगेन 3 0 -6 और 2 पे सिमिलरली तरीके से फिर स्टार्ट करूँगा। फिर ये इस तरह का पैटर्न को बार रिपीट होगा। इससे इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ जाएगी और तब हमारा टाइम आउट होने लगेगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, इन्होंने एक कंस्ट्रेंट दे रखा है। इन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमारा -1000 से 1000 तक का एक नंबर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, और लेंथ जो है एरे की हमारी 500 तक की है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम n² तक का तो जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाना ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो n तक का तो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं देखूँ तो मुझे एक चीज़ ये दिखती है कि अगर मैं कोई भी पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने ये वाला पार्ट कंप्यूट कर लिया, फिर अगली बार फिर से कंप्यूट करूँगा, तो रिपीटिशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ सकता है इसमें कि मैंने लेट से 2 1 -2 के लिए कर रहे हैं और ये वाला पार्ट मैं कर चुका हूँ, मैंने फिर से 2 1 चूज़ किया, -2 नहीं सही एक एलिमेंट था, तो मेरे को फिर से पूरा कंप्यूटेशन करना पड़ा। फिर इसी में मान लीजिए 5 आता है और मैं इसका आधा पार्ट का कंप्यूट कर चुका हूँ, 5 की जगह फिर से मुझे ये कंपटीशन करना पड़ा। तो एक चीज़ तो मेरे को दिख रही है कि रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस भी है, तो जो मैं अपने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो और थोड़ा अगर इसको मॉडिफाई करने समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि अगर मैं कोई भी जो प्रॉब्लम में दे रखा है एक एलिमेंट 2 1 -2 सॉरी
2 1 -2 और 5, दूसरा दे रखा है 3 0 -6 और 2। तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आती है कि कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करने पे मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं उस एलिमेंट को लेता हूँ या तो मैं रिजेक्ट करता हूँ। सिमिलरली मैं या इस एरे में भी सेम चीज़ है और सेम चीज़ इस एरे में भी है कि भाई या तो मैं उस एलिमेंट को अपने में ऐड करूँगा या तो रिमूव करूँगा। ऐसे सेम रहे दूसरे एलिमेंट का। तो मेरे पास हर एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि दोनों ही एरे में इधर वी कैन टेक और रिमूव, क्योंकि इससे करने से क्या होगा कि हमारी रिलेटिव ऑर्डरिंग जो है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ, दोनों ही केस पे जो मैं अपना इस चॉइस करता हूँ तो उससे क्या डिसीजन मैं मेक करता हूँ। तो अगर मैं उसको ले रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने ये एलिमेंट लिया, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसका एक पेयर बनाऊँ, मेक अ पेयर, या तो स्किप करूँ। अगर मैं स्किप करता हूँ तो स्किप कभी कहाँ से करता हूँ मैं, स्किप के भी दो पार्ट हैं। स्किप मैं या तो एरे 1 से कर रहा हूँ या तो मैं एरे 2 से कर रहा हूँ। तो कोई भी एक रिलेटिव पोजीशन की अगर हम बात करें तो उसमें तीन चीज़ें आ गई अब, या तो मैं उसका पेयर क्रिएट करूँ, या तो मैं उसका AR1 से हटा लूँ, या तो फिर AR2 से उस एलिमेंट को हटा लूँ। कोई भी जो पोजीशन पे मैंने एक ये स्टेप चूज़ किया है। अब इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करूँ कि भाई मैंने अपने एलिमेंट ए से भी एक एलिमेंट हटाया है या फिर अपने नए वाले एलिमेंट्स में से हटा दिया है, मतलब यहाँ पे इसको समझाने का एक और तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि AR1 और 2 में, तो लेट से अगर मैं -2 की बात कर रहा था, -2 एक टाइम पे मेरा -6 के साथ तो अच्छा फ्रूटफुल पेयर बनाता है, लेकिन -2 और 2 के साथ नहीं सही बनना है। तो हमारे पास दोनों ही एरे में अपने को चॉइस लेनी पड़ रही है। तो एक बार मैं -2 को डिस्कार्ड करके देख रहा हूँ और एक बार ऐड करके भी देख रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इस चीज़ को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करूँ और मैं लेट्स फॉर सिंपली अगर आप इसको एक दूसरी प्रॉब्लम से रिलेट करके सोचो तो भाई या तो मैं द बेस्ट प्रॉब्लम टू रिलेट इज विद LCS प्रॉब्लम, उससे अगर रिलेट करके देखो तो या तो मैं अपने एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, तो मतलब मेरी उसके बिना का एलिमेंट का क्या रहा होगा लास्ट सम, या तो मैं जो मेरे को नया एलिमेंट मिल रहा है उससे उसी को हटा दूँ तो बस पुरानी स्टेट आ जाएगी जो इससे ठीक पहले की है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इनमें से और या तो मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊँ, तो प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा ARR ऑफ I इंटू ARR ऑफ J। तो तीन में से मैं एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा, कोई एक चॉइस तो बनानी पड़ेगी मेरे को। बट क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रखी है कि एटलीस्ट एक पेयर तो बनाना ही है, हमें यहाँ पे एक एटलीस्ट एक पेयर बनाना है। ऐसा ना हो जाए कि भाई 0 दे दें हम लोग। तो अब अपने को इसको भी अगर मेंटेन करना है तो इन जनरली हम क्या करते हैं, हम इन जनरल अपने DP की स्टेट बना रहे होते हैं तो हमेशा 0 सेट कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पहले से क्या रखा है कि नहीं भाई अपने को 0 तो आंसर नहीं देना, एटलीस्ट एक स्टेट तो चाहिए। अब एक स्टेट लाने के लिए हमारा हो सकता है कि हम दो जगह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा हो, सॉरी इसका प्रोडक्ट कहीं मेरा नेगेटिव आ गया। तो अब भाई नेगेटिव में मैं अपने एलिमेंट को अगर हर बार मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा तो मैं 0 सेट करने की कोशिश करूँगा, तो 0 नहीं सेट करना, ये एक एटलीस्ट एक आंसर से मैं समझ में आ रहा है कि भाई हमें एटलीस्ट नेगेटिव डाल दो तो हमने कुछ तो आंसर मिल जाएगा, 0 से हमें स्टेट नहीं सेट करनी है। बट अगर नेगेटिव भी है तो क्या हम अपने चॉइस कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं नेगेटिव वाले एलिमेंट पे जो डेटा मिल रही है या तो मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँ, या तो मैं मान लूँ कि ये नेगेटिव एलिमेंट डेटा जो आई है मेरे पास प्रोडक्ट की, ये मेरे काम की ही नहीं है, मैं उसको 0 से कंपेयर कर लूँ कि भाई पहले वाली जो डेटा है इससे पहले वाली वो जो नेगेटिव डेटा थी वो ज़्यादा बड़ी है
या मेरी अभी प्रीवियस वाली डेटा जो नेगेटिव थी वो ज़्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है ज़ीरो हो जाएगी। और इससे ये डेटा पूरी पूरी डिस्कार्ड होके मैं अपने मल्टीप्लिकेशन को कैरी आउट कर लूँ। तो ये पांचों चीज़ें अगर कंबाइन करें तो इससे मेरा कोड फ्लो पूरा आता है कि ये भाई। और हाँ, एक चीज़ सॉरी मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि सिंस इसमें इतनी सारी चॉइसेस बनानी पड़ रही थी, इस वजह से ये इसमें एक इंट्यूशन आता है कि डीपी का क्वेश्चन है। और जब आप इतना आधा पार्ट समझते हो तो कि चॉइस बनानी है मुझे, चॉइस कौन सी लेनी है बिना उसके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक एलसीएस का रिलेशन दिखाता है। एलसीएस का सॉरी एलसीएस का क्वेश्चन की थोड़ी सी रेफरेंस है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि अपने को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक अपनी चेक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन में बोल दिया एटलीस्ट चाहिए तो भाई अपने को नेगेटिव इन्फिनिटी सेट कर दो तो वो सॉल्व कर देगा। तो ये पांच चीज़ें अपने को माइंड में रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर मैं इस क्वेश्चन को जितनी पाँच डिस्कस की इसको कोड में डालूँ तो इसका कोड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैंने दोनों ही एरे की लेंथ निकालनी है, और मैंने पूरे डेटा को जो अपना बनाना होगा उसको मैं इन्फिनिटी से सेट करूँगा। तो मैंने एक एलिमेंट बना लिया इन्फिनिटी जिसकी बहुत नेगेटिव डेटा रखी हुई है, और मैं एक एरे बनाया है जो है डीपी। मैंने इटरेट किया और मैंने पहले तो सबको इनिशियलाइज कर दिया माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से। फिर मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक कर रहा हूँ कि अगर या तो मैं उस एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दूँ अपने पहले वाले एरे से, दूसरे वाले एरे का अगर एलिमेंट डिस्कार्ड करना तो उसको दोनों को मैं से कौन सा वाला चूज़ कर सकता हूँ डिस्कार्ड करने का। और फिर क्या मेरा मल्टीप्लिकेशन दोनों का उसको अपने पुरानी वाली प्रीवियस स्टेट के बिना दोनों ही एलिमेंट को चूज़ किए हुए वो मेरा सम मैक्सिमम हो सकता है तो उसको ले लेंगे। बट यहाँ पे हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि अगर मैं ये वाला लास्ट एलिमेंट नेगेटिव था, जो मेरी फोर्थ कंडीशन थी कि नेगेटिव है, तो मैं ज़ीरो से कंपेयर करके उसको सीधे डिस्कार्ड ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बस एक ज़ीरो मैक्स कंडीशन और लगा लिया कि भाई इससे मेरा एक टेस्ट केस फेल हुआ था, इसको पास करने के लिए मैंने पता चला कि यहाँ पे ज़ीरो से भी कंपेयर करते रहना है बार बार कि भाई नहीं हम एक बार डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया और दोनों को सम को ऐड करके पता कर लिया कि भाई मेरा मैक्सिमम क्या होगा। इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो बेसिक टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट, कूल, या सो दिस वर्क्स, दैट्स इट, थैंक यू।